हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और उससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। और आज हम लोग उन्हीं दोनों पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उसको सॉल्व आउट करेंगे। मतलब जो गॉस का प्रमेय है आपका और वैद्युत फ्लक्स, उन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से आप क्वेश्चंस किस तरीके से लगा सकते हो, आज का ये पूरा वीडियो उसी पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि गॉस के प्रमेय के बारे में, ठीक है, गॉस के प्रमेय से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था। गॉस के प्रमेय से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था फाई इज इक्वल क्यू बाई अपसाइलन नॉट, और इसको एक चीज और कहते हैं बंध समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, ये हम लोगों ने गॉस के प्रमेय से फॉर्मूला डिराइव करा था। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि आप इन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से, एक तो ये फॉर्मूला है और एक दूसरा ये बंध समाकलन ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को आप जानते हो ई डी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। ठीक है, और वही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स, ये गॉस के नियम के लिए भी और आपका ये वैद्युत फ्लक्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो आगे आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सपोज मान लो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के लिए आप ले लो, जैसे मान लो आपके पास में कोई घन है। ठीक है, आपके पास में एक घन है, घन जानते हो आप, क्यूब कहते हैं उसको, और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आपके पास में एक घन है और घन में आप जानते हो 6 फलक होते हैं। ठीक है, एक क्यूब में 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे एक ये पहला आगे का, और इसके ठीक पीछे होगा दूसरा, हो जाएगा आपका, ठीक है, इधर का ये वाला हिस्सा तीसरा मान लेते हैं, ये साइड का चौथा, ऊपर का पांचवा और नीचे का छठवां। तो घन जो होता है, बेसिकली घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, घन में 6 फलक कह सकते हो आप, या फिर पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, घन में 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस पृष्ठ से आपको वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। ठीक है, इस पूरे पृष्ठ से आपको वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है, तो क्या करोगे आप उसके लिए, मान लेते हैं जैसे माना घन के 6 फलक से, देखो घन के 6 फलक होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो कि पूरे पृष्ठ से, घन के पूरे पृष्ठ कह सकते हो, या फिर 6 फलक कह सकते हो, पूरे पृष्ठ, या फिर मान लो घन के 6 फलक से, 6 फलक से गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये मान लेते हैं आपका फाई ई है। ठीक है, घन के 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई। और अगर आप एक पृष्ठ से या फिर एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहो, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो एक फलक से अगर आप निकालोगे, इसका मतलब है कि 6 से आप उसको डिवाइड करके आप एक फलक के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 10 पेन की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, 10 पेन की कीमत 50 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, है ना। जैसे 10 पेन की कीमत 50 रुपए है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो आप काम क्या करोगे, 10 से इसमें डिवाइड कर लो, और आप 10 से अगर डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 5 रुपए। ठीक है, मतलब एक पेन की जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत मिल जाएगी कितनी आपको, 50 रुपए। ठीक वैसे ही अगर हम ये मान लेते हैं कि घन के 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। ठीक है, तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई ई अपॉन 6। ठीक है, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बटे 6, और आप जानते हो फाई ई बराबर होता है क्यू बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, गॉस के प्रमेय से फाई ई इज इक्वल क्यू बाई अपसाइलन नॉट। तो आप एक फलक से गुजरने वाला ये वैल्यू रखोगे, तो फाई ई की वैल्यू रखो,
क्यू बाई अपसाइलन नॉट और इसमें आप 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, ये क्यू बाई 6 अपसाइलन नॉट और इसको कहते हैं घन के प्रत्येक या फिर आप कह सकते हो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, घन के किसी भी एक फलक, इन 6 में से अगर आप कोई भी फलक मान लेते हो तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा आपको वो मिलेगा Q/6 अपसाइलन नॉट। और ये कब होना चाहिए, जब मान लेते हैं कि इस घन के भीतर कोई आवेश भी होना चाहिए। ठीक है, इस पूरे क्यूब के भीतर कोई Q कूलम का अगर आवेश है, ठीक, तो घन के प्रत्येक फलक से या फिर एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, Q/6 अपसाइलन नॉट। ठीक है, इतनी बात। अब आपने एक का निकाल लिया तो पूरे पृष्ठ का निकाल लो। ठीक है, और पूरे पृष्ठ का देखो, हमने माना था कि घन के 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब 6 फलक मतलब ये पूरा पृष्ठ और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई की वैल्यू पुटअप कर लो और फाई ई की वैल्यू क्यू बाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, फाई ई की वैल्यू होती है क्यू बाई अपसाइलन नॉट। इसका मतलब है कि अगर आप पूरे फलक से या पूरे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालते हो तो आपको मिलेगा क्यू बाई अपसाइलन नॉट, और सिर्फ एक या फिर अलग अलग करके निकालते हो तो आपको मिलेगा ये वैद्युत फ्लक्स Q/6 अपसाइलन नॉट। ये आपको एक तरीके से फॉर्मूले का भी काम करता है। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्मूले का भी काम कर सकता है। ठीक है, कि अगर कोई घन है और घन की कुछ मान लेते हैं, घन की जो भुजा थी a मीटर है और घन के भीतर कोई आवेश रख दिया गया है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से या प्रत्येक फलक से कितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और घन के संपूर्ण पृष्ठ से कितनी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगी, तो Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात। तो आप इनको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक पृष्ठ है, वेक्टर A इज इक्वल 10j कैप मीटर स्क्वायर रखने पर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास में एक वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन पर कूलम, और कह रहा है कि जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर ए का मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश 10j कैप मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर आपको E और A दे के रखा रहे और आपसे पूछे कि फाई E की वैल्यू बताइए, ठीक है, आपको वेक्टर E और वेक्टर A दिया रहे और पूछे फाई E की वैल्यू बताइए, तो आपको क्या करना है, ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, फाई E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ठीक है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, या फिर आप कह सकते हो EA cos थीटा। ठीक है, ये वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फाई E इज इक्वल E डॉट A या फिर EA cos थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपको आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखो तो आपके पास में वेक्टर E दिया है और वेक्टर A दिया है, तो आप इसमें से ये वाला अप्लाई करोगे क्योंकि आपके पास में थीटा नहीं है, तो आप अगर ये वाला अप्लाई करते हो तो कोई यूज नहीं होगा। तो काम है आपका E डॉट A वाला अप्लाई कर लो, आपको सिंपल सा वैद्युत फ्लक्स का यूनिट या फिर आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, तो फाई E बराबर आपको मिलेगा, ये E की वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इनटू ये डॉट है और A की वैल्यू है 10j कैप। ठीक है,
ए की वैल्यू है 10 जे कैप। अब अगर आपको वेक्टर का गुणन करने आता है तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो गुणन कैसे करते हैं? अगर डॉट गुणन है तो आई वाले का आई के साथ में, जे वाले का जे के साथ में और के वाले का के के साथ में गुणा करते हैं। इधर आपको सिर्फ जे वाला दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसमें आई का जो घटक है वो 0 आई कैप है और जे का जो घटक है वो 0 ये के वाले का 0 के कैप है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आई वाले का घटक 0 आई कैप, के वाले का 0 के कैप है और जे वाले का तो 10 दिया ही है। ठीक है, आगे दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आई वाले का आई में गुणा करोगे तो अगर आप 2 का 0 में गुणा करो तो आपको मिलेगा 0। और एक बात याद रखना, अगर आप आई का आई में करते हो उसकी वैल्यू होती है 1, जे का गुणा जे में करते हो उसकी वैल्यू होती है 1, के का गुणा के में करते हो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर ये डॉट गुणन लगाया गया है तब होता है। ठीक है, आई का गुणा आई में कर लो तो गुणे 1, फिर आगे लगाओगे प्लस, ये जे वाला है 4 जे का गुणा 10 जे में, तो 4 का 10 में गुणा करोगे तो 40 और जे का गुणा जे में तो मिलेगा आपको 1, फिर प्लस 7 के है और इधर 0 के, 7 का 0 में करोगे तो 0, के वाले का के में करोगे तो 1। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा और 0 इज इक्वल 40। ठीक है, फाइव ई की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ठीक है, और आप इसका मात्रक भी लिख लो, मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया आपके वैद्युत फ्लक्स का आंसर। फिर से एक बार देख लो आप, अगर आपको E और A दिया रहेगा तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, फाइव ई की वैल्यू ये फॉर्मूला रखना है E डॉट ए, और E डॉट ए में आपको सीधा सीधा वैल्यू पुटअप करना है और डॉट गुणन का आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आई वाले का आई में, जे वाले का जे में, के वाले का के में, और जब आप आई का आई में मल्टीप्लाई करोगे उसका वैल्यू होता है 1, जे का जे में करोगे तो भी 1, के का के में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 मिलता है। तो इस हिसाब से 2i का 0i में तो आपको 0 मिल जाएगा, 4j का 10j में करोगे तो 10 चौक के 40 और j का j में करोगे तो 1 और इसका मिल जाएगा आपको 40, और 7k का अगर 0k में करोगे तो आपको मिलेगा 0, सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 40 और मात्रक मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस तरीके से आप वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र में सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन प्रति कूलम में पृष्ठ वेक्टर A इज इक्वल 8j कैप मीटर स्क्वायर में रखने पर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास में एक वैद्युत क्षेत्र सदिश है जिसकी वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। ये वैद्युत क्षेत्र है न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद कह रहा है वेक्टर ए आपको दिया गया है, मतलब क्षेत्रफल सदिश आपको दिया गया है 8j मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कह रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। और पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे? अभी हम लोगों ने निकाला था, फाइव इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, फाइव इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वैल्यू पुटअप करिए, ई की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, डॉट गुणन लगाएंगे, ये वेक्टर ए की वैल्यू है 8j कैप। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, सेम क्वेश्चन है तो इधर मान लेते हैं हम लोग कि i वाले की वैल्यू 0 है और k वाले की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो i का i में करोगे तो 0 का 2 में करोगे तो 0, i का i में करेंगे 1, खत्म हो जाएगा, इंटू 1 कर लो प्लस
3j का 8j में करोगे तो 8 तरीके 24 और j का j में करोगे तो 1 प्लस ये -4 का 0 में करोगे तो -4 गुणे 0 आपको फिर से 0 मिलेगा और k का k में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, ये 0 इंटू 1 0 प्लस 24 इंटू 1 24 0 इंटू 1 0, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 24 न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 24। ठीक है, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो 24 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर वैद्युत फ्लक्स इस पूरे पृष्ठ से इतने पृष्ठ से गुजरेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए और इस पे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अदर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट है। ठीक है, उस प्लेट की त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल r से, और कह रहा है कि प्लेट की जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.1 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र का मान, और विद्युत क्षेत्र आप जानते हो ई से दिखाते हैं, और उसकी वैल्यू दी गई है आपको 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस प्रकार रखा गया है कि प्लेट का जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। जैसे ये कोई मान लो समतल प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट का ये वाला जो तल है, ये तल कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। ये प्लेट है और प्लेट का जो तल है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, प्लेट का तल है ये। ठीक है, प्लेट का जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं कि प्लेट कुछ इस तरीके से रखा गया है और ये वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इस प्लेट के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। इस प्लेट से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको देखो एक तरीके से थीटा की वैल्यू दिया है ना, पहले आप थीटा की वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 अंश के कोण पे रखा हुआ है, हमने फिगर बनाया, और आप जानती हो जो थीटा होता है आपका, ये जो थीटा होता है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण होता है ना। थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो आपके पास में ये तल है और वेक्टर ई है, और उन दोनों के बीच का कोण दिया गया है। आपको किसके बीच का चाहिए, ई और ए के बीच का चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इस प्लेट का सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश निकालना है। ठीक है, उस प्लेट का आपको सबसे पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल सदिश। और प्लेट का क्षेत्रफल सदिश आप जानते हो, अगर प्लेट इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्लेट के लंबवत, ऐसे लंबवत बाहर की तरफ या फिर ऐसे ऊपर की तरफ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हो और इसे लंबवत नीचे की तरफ भी रख सकते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लेट का जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत नीचे की तरफ है। ठीक है, ये प्लेट का क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो प्लेट के तल और क्षेत्रफल सदिश के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। बराबर है, प्लेट के तल और क्षेत्रफल सदिश के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, और हमको चाहिए था ई और ए के बीच का कोण थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये पूरा का पूरा 90 है और ये थीटा और ये 30, थीटा और 30 दोनों को मिला के ये पूरा 90 दिख रहा है, मतलब जो 90 अंश है
वो 30 और थीटा के जोड़ के बराबर है। ठीक है, आगे थीटा की वैल्यू निकालनी है, 30 को इस साइड भेजो तो 90 माइनस 30 बराबर थीटा। थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 60 डिग्री। तो आपको अगर क्वेश्चन में कोण दिया रहे तो आप ये ध्यान से देख लेना कि आपको ई और ए के बीच का कोण दिया गया है कि ई और तल के बीच का कोण दिया गया है। नहीं तो आपका, अगर आप थीटा डायरेक्ट रख देते हो तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि थीटा जो है ई और ए के बीच का कोण होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। आपके पास में थीटा है और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, फाई ई बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए। और ई डॉट ए इसका मतलब है आपके पास में तो वेक्टर ए भी नहीं है, इस बार आपको त्रिज्या दे के रखा है, तो त्रिज्या से आप ए तो निकाल सकते हो और आपको थीटा भी दे के रखा है, मतलब इसको आप तोड़ दो और तोड़ोगे तो आपको मिलेगा ई ए कॉस थीटा, है ना। और ई की वैल्यू दिया है और आप ए की वैल्यू इस आर से निकाल लो। इसको मान लो पहले आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और त्रिज्या जानते हो आप, कह रहा है कि वृत्ताकार प्लेट है ना, वृत्ताकार प्लेट मतलब जो इसकी त्रिज्या क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्ताकार जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है और आर की वैल्यू आपको दिया है 0.1 और इसका आप कर लो स्क्वायर। ठीक है, और 0.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.1 इंटू 0.1। इस तरीके से लिख सकते हो, दो बार ही करके लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्वायर करके लिख लो। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल 0.1234 पे है ना, तो 0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.0314 मीटर स्क्वायर अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिल गया आपका क्षेत्रफल। और आपके पास में ई पहले से था, आपने थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट अप कर लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण एक में आप वैल्यू पुट अप करो तो आपको मिलेगा फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितनी है 10⁴, तो 10⁴ गुणे ए की वैल्यू आपने निकाली है 0.0314 और आपकी थीटा ये कॉस थीटा है तो इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये बात याद रखना। कॉस 60 अंश का वैल्यू होता है 1/2। तो आगे वैल्यू पुटअप करो 10⁴ गुणे 0.031 गुणे 1/2। ठीक है, ये 2 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.03 में भाग करोगे तो 2 × 2 1 बचेगा और इधर से 1 मिला के आपका हो जाएगा 11, 2 पंजे 10 और आपका फिर से 1 बचेगा और इधर से 4 मिला के 14, 2 सत्ते 14, तो 0.0157 ये 2 से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल 0.0157 इंटू ये 10 के घात में आपका 4 जो बच गया था। ठीक है, अगला काम है आपका इस 10 के घात 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और 10 के घात 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 10 के घात 4 का मतलब है 4 0। ठीक है, 10 के घात 4 का मतलब है 4 0 और इसमें आप देखो दशमलव भी 1 2 3 4 बार पे है ना। तो अगर आप दशमलव को 4 बार दाहिने साइड पे शिफ्ट करते हो, दशमलव को 4 बार दाहिने साइड पे शिफ्ट करते हो तो आप 10 के पावर में -4 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है इतनी बार। अगर आप दशमलव को 4 बार पीछे शिफ्ट करते हो तो आपको 10 के पावर -4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और आपका पहले से ही 10 के पावर 4 था तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिलेगा फाई इज इक्वल 157 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, 157 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और आप इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलम का आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास में एक घन है, ये मान लो आपके पास में एक घन है, घन का मतलब है क्यूब। आपको एक घन दे के रखा है और कह रहा है कि घन की जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और घन के सेंटर पे 1 कूलम का आवेश रखा गया है। घन के सेंटर पे 1 कूलम का आवेश रखा गया है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि घन से बाहर आने वाली, घन के प्रत्येक फलक से, है ना, घन के किसी फलक मतलब प्रत्येक फलक से बाहर आने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। और आप जानते हो घन के प्रत्येक फलक से, लिख लो, घन के प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक से गुजरने वाली, गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप प्रत्येक फलक से निकालते हो तो आपको मिलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप संपूर्ण पृष्ठ से निकालते हो तो सिर्फ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आप चेक कर लो आपको क्या क्या दिया गया है। तो आपको घन का भुजा दिया गया है, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है 1 कूलम। देख लो क्या क्या आपको चाहिए। आपको Q की वैल्यू चाहिए और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पहले लिख लो। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घातीय -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और आपको Q की वैल्यू दिया है कितना, 1 कूलम। तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी 1 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते थे पहले से और आप 6 की वैल्यू का ही रखना है, तो फाई की वैल्यू निकालना है। वैल्यू पुटअप करो, Q की जगह पे आप 1 रखोगे, 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 घातीय -12, ठीक है। 10 घातीय -12 को ऊपर भेज दो तो आपको मिलेगा 10 घातीय +12, ठीक है। 1 गुणे 10 घातीय +12 और नीचे ये 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 पंजे 30, 30 को 0, 6 बड़े 6 बट्ठे 48 और 48 में 3 जोड़ोगे तो 51 पॉइंट लगेगा। 6 बट्ठे 48 और 48 में अगर 5 जोड़ो तो आपको मिलेगा 53। अब आगे आपको 1 में 53.10 से डिवाइड करना है और आप अगर इससे डिवाइड करोगे करीब करीब 0.0188, ठीक है, 0.0188 और आपका ऊपर का ये 10 घाते 12, ठीक है। इतना के करीब आपको आंसर मिलेगा। और आप ये दशमलव को 2 बार पीछे शिफ्ट कर लो, तो आप क्या करो, दशमलव को सिर्फ 2 बार पीछे शिफ्ट करना है तो 1.88 हो जाएगा। 2 बार पीछे शिफ्ट करें इसका मतलब है आपको -2 ऐड करना है इसमें, ठीक है। दाहिने साइड शिफ्ट कर रहे हो तो आपको -2 लगाना है, तो -2 और ये आपका 1.88 गुणे 10 के पावर 10 और फाई ई निकाल रहे हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। 1.88 गुणे 10 घाते 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये लगभग इतने के करीब आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये कब के लिए था, जब घन के सिर्फ एक फलक या फिर प्रत्येक फलक भी कह सकते हो उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए कहा जाए तब, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके जैसा एक और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा जाए, ध्यान देना 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है आपको।
ठीक है। कह रहा है आपके पास में जो घन है उस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो प्रत्येक भुजा कितनी है, घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है, घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है और आपसे कह रहा है कि फ्लक्स की गणना करिए। और आप जानते हो कह रहा है कि Q की वैल्यू आपको दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो पहला काम आपका यही रहेगा कि आप पहले माइक्रो को कुलाम में चेंज कर लो। और एक माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6। ठीक है, एक माइक्रो का मतलब होता है 10 के घाते -6। तो आपके पास में 10 माइक्रो कुलाम मतलब 10 गुणे 10 के पावर -6 कुलाम। और 10 गुणे 10 के पावर -6 ये 10 का मतलब है कि 10 के पावर में कितना है, 1। 10 के पावर 1 और 10 के पावर -6 दोनों को ऐड कर लो तो आपको मिलेगा 10 के पावर -5 कुलाम। ठीक है, ये आपके पास में आवेश दिया गया है। उसके बाद घन के प्रत्येक या फिर किसी फलक से निकालने के लिए कह रहा है ना, तो आप जानते हो घन के किसी फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है ना, घन के किसी फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल Q/6ε0, वही फॉर्मूला। और आप Q की वैल्यू पुटअप करो तो Q की वैल्यू है 10 के पावर -5 डिवाइड में ε0 की वैल्यू आपने अभी लिखी थी 8.85 गुणे 10 के घाते -12। ठीक है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। उसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई कर लो और 10 के पावर -12 को ऊपर भेज दो तो आपको मिलेगा 10 के पावर -5 गुणे 10 के पावर +12 डिवाइड में ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 53.10। ठीक है, 6 का अगर आप 8.85 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 53.10। उसके बाद ये 10 घाते -5 और 10 घाते 12 है, दोनों को ऐड करो तो 10 के घाते में +7/53.10 और आप इसको डिवाइड करो तो आपने अभी से पहले डिवाइड करा था तो आपको मिला था फाई इज इक्वल 0.0188 गुणे 10 घाते 7। ठीक है, अगर आप 53.10 इधर का मतलब है 1 गुणे 10 घाते 7 मान सकते हो आप, है ना, ऐसा मान सकते हो कि 1 गुणे 10 घाते 7 है। तो आप अगर 53.10 से 1 में भाग करते हो तो आपको मिलेगा 0.0188 गुणे 10 घाते 7। और अपनी सुविधा के लिए इसको और हल कर लो तो आपको मिलेगा, ये दशमलव को 2 बार आगे शिफ्ट कर लो तो आप इसमें -2 ऐड करोगे और -2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1.88 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, फिर से वही आंसर लगभग आ गया है, बस पावर इसका चेंज है और बाकी आंसर वही है 1.88 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन उसी का। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आई होप आपको अब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे गॉस के प्रमेय पे तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।